अगर कुछ नहीं है तो काम करने की नीयत नहीं है। और ये है फ़र्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुनाफिकीन का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी काउंसिल के डिप्टी पार्लियामानी लीडरान जनाब जुम्मन दरवान साहब, दिल मोहम्मद साहब, मुमताज़ तनूली साहब यहाँ पर मौजूद हैं, शहजाद मजीद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी असद हनीफ साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद हैं, और सिटी एरिया खैर पूरी पार्टी फैसल शेख साहब भी मौजूद है। और यहाँ आने का बुनियादी मकसद एक वादा जिसका ऐलान मेरे पार्टी के चेयरमैन ने कराची वालों से किया था कि जब कराची में इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा तो पीपल्स पार्टी का मंशूर ये कहता है कि बिला तफरीक कराची के हर इलाके में काम होगा, कराची के वसाइल कराची के ऊपर दयानत के साथ ख़र्च किए जाएंगे, और कराची वालों को जो पिछले कई सालों से मायूसी बेची गई है कि आपके काम नहीं हो सकते, आपके मसाइल हल नहीं हो सकते, उन तमाम चीज़ों की अपने काम के ज़रिए नफ़ी करेगा। आज यहाँ पर आए हैं कोई तख्ती लगाने के लिए नहीं, बल्कि जो काम स्टार्ट किया तो उस काम की तकमील। नॉर्थ नाज़िबाद के इस इलाके में ये इमाम हसन रोड है, मेरे दाएं जानिब गालिबन ये फतह पार्क है, फतह पार्क है ये, जिसके ऊपर लोग काबिज़ हैं। और वो लोग ये कह कर आए थे इलेक्शन के टाइम पर कि हम निजात दहिंदा बनेंगे आप लोगों के। निजात दहिंदा का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ की आवाम की ज़िंदगी या मयार ज़िंदगी में वो कोई बेहतरी नहीं लाए। जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे उनको नहीं मिले। यहाँ तक कि कराची शहर के ज़िले में सारे टाउन उनके हैं, सब कुछ उनके पास है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो काम करने की नीयत नहीं है। और ये है फ़र्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुनाफिकीन का। ये फ़र्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक एक कारकुन का और उन मुनाफिकों का जो सिर्फ कराची शहर में मायूसी बेचते हैं और हर वक्त इस आड़ में होते हैं कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो तो हम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई हादसा हो तो हम वहाँ जाकर मुसीबत खड़ी करें। ओ भाई, तुम हुकूमत में हो, कराची शहर में 9 टाउनों में तुम बराजमान हो, अरबों रुपए तुम्हारे पास तरक्याती फंड्स की मद में मौजूद है, लेकिन काम सिफर, काम ज़ीरो। इसके बरक्स हम पीपल्स पार्टी वाले, ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये यूसी मेरी नहीं है। वो मैंने एक बात कहता हूँ, क्या ऐलान जमात का काम मुर्तज़ा वहाब का इलाका है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का। ये गालिबन यहाँ से यूसी चेयरमैन वो मुंतखब हुए, लोगों को उम्मीदें उन्होंने दिलाई, लेकिन यूसी चेयरमैन बनने के बाद वो तो लाहौर चले गए, उनके टाउन चेयरमैन पता नहीं कहाँ चले गए। अगर काम किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस तंजीम ने किया, जो यहाँ के इलाका मकीनों को मेरे पास लेकर आए, इनका मुकदमा हमारे सामने रखा, और आज माशाअल्लाह इस इलाके को आप मुकम्मल तौर पर तब्दील होता हुआ देखते हैं, बेहतर होता हुआ देखते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत से ये अंदरूनी गलियां जो कि हमारे डोमेन में नहीं थी, हमारा काम नहीं था, ये अंदरूनी गलियां बना के आज यहाँ के इलाका मकीनों के हमने हवाले किए, एक तलकीन के साथ कि अब इसके बाद इन गासिबों को, इन मुनाफिकों को रोड कटिंग नहीं करने देना। यहाँ पे ये सारा पेवर लगवाया हमने इसलिए क्योंकि हमें पता है कि इनको अपने चंदे वंदे चाहिए, कभी रोड कटिंग की इजाज़त देंगे, कभी किसी और चीज़ की इजाज़त देंगे। ये बराबर में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, नज़र नहीं आता इनको। ये झूले लगे हुए हैं, पैसे चार्ज करते हैं उनसे, लेकिन वो नज़र नहीं आता। उसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फरिश्ते हैं। इन फरिश्तों को ऐसा एक्सपोज करूँगा मैं, इनको लग पता जाएगा। इनको अभी अगले हफ्ते इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि इनके टाउन्स ने क्या कारकर्दगी की है। कागजात मैं आपको दूंगा, बताऊंगा आपको कि बातें कुछ करते हैं, ऐलान कुछ करते हैं, हम ईमानदार हैं, नेक हैं, शरीफ हैं। वो तस्बीह हमारे हाथ में भी है यार।
हाँ, दाढ़ी हमारे वालों की भी है। काम करो, बातें ना करो। मुनाफकत से शहर नहीं चल सकता। शहर चलेगा तो काम के ज़रिए चलेगा। और आज 2.25 लाख स्क्वायर फीट पेवर ब्लॉक हमने लगा के काम कर दिया। इससे पहले सेवरेज की लाइनों को क्लियर किया गया, जो ड्रेनेज का मसला था उसको क्लियर किया। क्यों? क्योंकि हम काम करना जानते हैं और काम करना चाहते हैं। मुनाफिक ना काम करना चाहते हैं ना काम करना जानते हैं। और यही फ़र्क है जो आपको कराची शहर में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में हमारा एक एक कारकुन, एक एक रहनुमा, एक वज़ीर हो, मुशीर हो, काउंसलर हो, तंजीम हो, हमारी सब के सब इस एक मकसद पर निकले हुए हैं कि कैसे लोगों के मसाइल को हल किया जा सके, कैसे काम किया जा सके और लोगों के अंदर उम्मीद को हम उजागर कर सकें कि हाँ, उनका काम हो सकता है, उनके मसाइल हल हो सकते हैं। और अगर मसाइल कोई हल करेगा तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारा नौजवान चेयरमैन है। इससे पहले कि मैं सवाल जवाब लूँ, मैं थोड़ी सी और तफसीलात आपको दे दूँ। आज इतवार के रोज़ सुबह से वज़ीर आला सिंध कराची शहर की सड़कों पर थे। मैं उनके साथ था, वज़ीर बल्दियात उनके साथ थे, एक मुआविन खुसूसी उनके साथ थे। और मकसद उनका सुबह निकलने का वो तमाम तरक्याती काम जो कराची शहर में स्टार्ट किए गए हैं उसकी प्रोग्रेस को जांचना, उसको देखना, ताकि वे फॉरवर्ड कराची वालों को बताया जा सके। हमने अपने दिन का आगाज़ किया। सबसे पहले जो कोरंगी कॉजवे का फ्लाईओवर, जो कोरंगी नदी हमेशा आप सुनते थे, हर जो लूला लंगड़ा है वो जाता था वहाँ पे, जिसके पास कोई सियासी कैपिटल नहीं है, वो जाता था बारिशों के दिनों में, वहाँ खड़ा होता था, वीडियो बनाता था। आज इब्राहिम हैदरी जाने वालों को, कोरंगी जाने वालों को, इंडस हॉस्पिटल जाने वालों को, वहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ वाक़ हैं उनको वहाँ जाने के लिए नया शानदार 4 लेन का ब्रिज हम लोग बना रहे हैं। और इंशाअल्लाह जनवरी 2026 के आखिर तक, लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2026, उस ब्रिज को पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। और लोग जो ऑल द वे इब्राहिम हैदरी तक जाते हैं, कोरंगी जाते हैं, पेशेंट्स हैं, इंडस हॉस्पिटल जाते हैं, LRBT जाते हैं, हमारा ऑटिज़म सेंटर है वहाँ पे, हमारा सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ हमने बना के दिया है, वहाँ बासानी जाएंगे, किसी रुकावट के बगैर जाएंगे। दूसरा रास्ता जो एक अंडरपास हम बना रहे हैं शारे भुट्टो से कनेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर भी तेज़ी के साथ काम चल रहा है। और इंशाअल्लाह फरवरी के एंड तक उस काम को भी मुकम्मल कर दिया जाएगा, ताकि जो एक्सेस है मस्जिद आयशा से शारे भुट्टो की, लोगों को कयूमाबाद तक ना जाना पड़े, वो स्ट्रेट उसके ऊपर चढ़ जाएं। और जिनको एयरपोर्ट जाना है या आप कंट्री जाना है, मलीर की तरफ जाना है, हैदराबाद जाना है, वो बासानी जा पाएंगे। और ये नॉर्मल गाड़ियाँ सिर्फ नहीं होंगी, हेवी ट्रैफिक को भी इजाज़त होगी उस पर चलने की। ये भी इंशाल्लाह एंड ऑफ फरवरी कंप्लीट हो जाएगा और पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। उसके बाद शारे भुट्टो पे गए। शारे भुट्टो वो रास्ता है जो हम लोग बना के दे रहे हैं कराची वालों के लिए, बल्कि कराची वाले नहीं, सारे पाकिस्तान के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो हेवी ट्रैफिक है वो शारे भुट्टो से होता हुआ लाहौर जाएगा, पेशावर जाएगा, सियालकोट जाएगा, गुजरावाला जाएगा, सक्खर जाएगा, हैदराबाद जाएगा। उसका भी विज़िट किया और काम तेज़ी से चल रहा है। और इंशाअल्लाह कवी इम्कान ये है उसका भी कि फरवरी के एंड मार्च तक उसको भी मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। उसके बाद हम गए मुर्गी खाना फ्लाईओवर पे, अनवर बलोच रेस्टोरेंट के बराबर में। ये वो रास्ता है जो आपको स्टील टाउन लेके जाता है, गुलशन हदीद लेके जाता है, लांडी लेके जाता है, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया लेके जाता है, पोर्ट कासिम लेके जाता है, ठट्टा लेके जाता है, इवेंचुअली लिंक रोड की तरफ लेके जाता है। ये सिर्फ 4 लेन का ब्रिज था जिससे लोगों को रुकावट होती थी। आज वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नया ब्रिज तामीर कर रही है, जो कि इंशाअल्लाह मार्च के आखिरी हफ्ते में मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। और उसके खोलने के बाद जो लोग पोर्ट कासिम की तरफ जाते हैं या पोर्ट कासिम से शहर की तरफ आते हैं, उनके लिए 8 लेन का ब्रिज मौजूद होगा। इतना चौड़ा ब्रिज कराची शहर में आपको नज़र नहीं आएगा। ये काम किसी गासिब ने नहीं किया,
किसी मुनाफिक ने नहीं किया। ये काम अगर कर रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मंशूर के तहत। और उसके बाद वज़ीर आला सिंध इब्राहिम हैदरी टाउन, भैंस कॉलोनी की तरफ गए, EPZA की तरफ गए, जहाँ पे नया ब्रिज एक और तामीर किया जा रहा है, जिसको इंशाअल्लाह मिड जनवरी को 4 लेन का ब्रिज जो रेलवे फाटक से ऊपर से गुजरता है, बनाना फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था, बट चले उन्होंने नहीं बनाया, हम बना के दे रहे हैं। और मिड जनवरी में इंशाअल्लाह उसको भी मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, ताकि जो लोग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हो, लांडी हो, मेहरान हाईवे हो, उनको शारे फैसल की कनेक्टिविटी बासानी वो करने में कामयाब हो पाएंगे। उसके बाद जो शहर का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, रेड लाइन यूनिवर्सिटी रोड, उसका वज़ीर आला सिंध ने दौरा किया। मौसमियात सफूरा से लेके टैंक चौक से लेके ऑल द वे नुमाइश तक वज़ीर आला सिंध खुद गए। जो वहाँ टीम थी उनसे कमिटमेंट्स ली, उनसे टाइमलाइन पूछा कि काम किस तरीके से किया जा रहा है, कब टाइमलाइन कंप्लीट होगी और कब जो हमारे शहरियों को जो यूनिवर्सिटी रोड का इस्तेमाल करते हैं उनको तकलीफ़ है, हम कब इससे निकल पाएंगे। तो उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह आपको अनकरीब एक अच्छी खबर मिलेगी। जो मसले मसाइल थे उनको हल कर दिया गया है और इंशाअल्लाह अब आप उसको तेज़ी से काम होता हुआ देखेंगे। और जो टारगेट टाइमलाइन है, मैं चाहूँगा वज़ीर ट्रांसपोर्ट इंशाअल्लाह वो इसका ऐलान करेंगे। लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि वज़ीर आला सिंध के लेवल पे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लेवल पर बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि जी टाइमलाइन दी जाए कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से, कंसल्टेंट्स की जानिब से, और जो टाइमलाइन होती है उस टाइमलाइन को मीट किया जाए। और इंशाअल्लाह ये वादा है कि इन तमाम चीज़ों को, चाहे वज़ीर आला सिंध हो, वज़ीर बल्दियात हो, वज़ीर ट्रांसपोर्ट हो, मैं मेयर हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन हो, हम पर्सनली मॉनिटर करेंगे ताकि लोगों की तकलीफ़, लोगों की जो परेशानी है उसको हम हल करने में कामयाब हो पाएँ। जो मीना बाज़ार का अंडरपास है उसके अंदर भी दिक्कत आई कि इलेक्ट्रिक और सुई गैस की रिप्लेसमेंट थी लाइन की, वो मसाइल भी हल हो गए हैं, काम तेज़ी से चल रहा है और इंशाअल्लाह उसको भी हम एंड ऑफ जनवरी तक मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोलने में इंशाअल्लाह कामयाब हो पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ये मेरे पास कोई तकरीर नहीं लिखी हुई, किसी ने मुझे बताया नहीं है, ये दिल से बात कर रहा हूँ क्योंकि कराची वाला हूँ। इस शहर के गली मोहल्लों में घूमता हूँ, मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, मेरे साथी यहाँ पे हैं, जीना मरना इस शहर में, इस शहर के लोगों के साथ है। ये वादा है हमारा कि एक एक कमिटमेंट जो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने कराची वालों से की है, वो कमिटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक नुमाइंदा इंशाल्लाह हल करके देगा और कराची शहर के अंदर आपको वाज़े बेहतरी नज़र आएगी। मैं चाहता हूँ मुझसे सवाल पूछें, पीपल्स पार्टी से सवाल पूछें, लेकिन सवाल उन लोगों से भी पूछें जो यहाँ पर बराजमान है, जो हर चीज़ में आपको बताते हैं कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। वो बाबा तुम काम नहीं कर सकते थे, तुम्हें इख्तिदार नहीं लेना चाहिए था। लोगों को मायूसी ना बेचो, लोगों को उम्मीद दो, लोगों को बताओ उनके मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। लोगों को बताओ जो 14 अरब रुपए रोड कटिंग के पड़े में तुम लोग कब खर्च करोगे। लोगों को बताओ जो क्लिक के सिंध गवर्नमेंट ने तुमको 6 अरब रुपए दिए वो कब खर्च करोगे, टाइमलाइन क्या है। जाके फीता काट के आ जाते हैं, काम पीपल्स पार्टी करती है, पैसे पीपल्स पार्टी देती है, लेकिन हाँ हमसे गलती है कि पैसे इनको दिए हैं, क्योंकि अगर पैसे नहीं देते इनको तो फिर शोर करते कि जी हमारे पास तो इख्तियारात नहीं है, हमारे पास तो वसाइल नहीं है। तो इशू वसाइल का नहीं है, आप इनसे सवाल पूछें कि अगर KMC काम कर सकती है, जो कि MKM के दौर में काम नहीं कर रही थी, तो आज वही कानून के तहत तुम टाउन वाले भी हो, तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो। अगर कराची के मेयर से सवाल पूछते हैं बिल्कुल पूछें, 100 बिस्मिल्लाह पूछें, हम जवाब दे हैं, लेकिन इन टाउन वालों से भी पूछें कि तुम लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हो, सिर्फ धरनों के लिए हो। जिस बोर्ड पे जाओ आपको इनके झंडे नजर आएंगे, जिस बोर्ड पे जाओ आपको इनके बिलबोर्ड नजर आएंगे। ये पैसा इसमें खर्च हो रहा है, इसलिए वोट लिए थे आपने वोट लिया था कि लोगों को काम करके देंगे, और लोगों ने इस उम्मीद के साथ आपको वोट दिया था कि आप उनके काम करके दोगे। लेकिन आपने क्या किया, टैं फिश। तो खुदारा मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा शहर है, इस शहर के अंदर टाउन्स बनाने का मकसद ये था
कि टाउन्स निचली सतह पर ये काम कर पाएंगे।